हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बीवीआई मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2025 और ये पार्ट 26 होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता चला है कि हम इस वाले सीरीज में जो है ना बिहार बोर्ड 2025 के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है ना हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 281 से, यानी आज 290 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मतलब 50%, 250 से अधिक क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है, मन में थोड़ा सा भी टेंशन है ना, तो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को, वीडियोस को एकदम आराम से देखिए। ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है ना काम देगा और बेहतर नहीं बेहतरीन रिजल्ट ला करके देगा आपको। ठीक है, यकीन मानिए मेरा। ठीक है, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। फिर भी कुछ समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। 281 नंबर क्वेश्चन 1/sin² x प्लस cos² x है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इधर। जैसे देखो यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह पर हम क्या sin² x प्लस cos² x लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहाँ हमने लिखा sin² x प्लस कितना cos² x, और नीचे में कितना है sin² x इंटू कितना है cos² x dx है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, सेपरेट कर लीजिए, दिस वन अपॉन दिस वन, यानी sin² x और अपॉन कितना यहाँ sin² x इंटू cos² x, प्लस फिर दिस वन अपॉन दिस वन कर सकते हैं, यहाँ cos² x अपॉन कितना यहाँ हो जाएगा sin² x इंटू cos² x dx। ठीक है, cos² से cos², sin² से sin²। देखो 1/cos² बचाएगा, नीचे में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec² x। समझ में आ रहा है? ये देखो नीचे में sin² बचा है, ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा cosec² x, ये रहा dx। बस sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। ओके, और cosec² का इंटीग्रेशन माइनस cot x कितना होता है इधर, माइनस cot x, अब प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म k, तो tan x माइनस cot x प्लस k, सी नंबर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखिए, जिस बच्चा का तैयारी नहीं हुआ है ना, ठीक है ना, तो उसके घर में जो है ना मम्मी पापा भी जो है ना बहुत ही जो है ना उसको पूछते होंगे। समझ में आया? तो अब पापा जो है ना कभी कभी बाप जो आता है ना थप्पड़ कान के नीचे में बजा भी देता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को जो है ना बुरा भी लगता है ना, कि हमारे पिताश्री हमको मार दिया, हमारा बाप जो है ना हम पे हाथ उठा दिए। ठीक है ना, तो देखिए आप शुक्र मनाइए, आपके जो है ना पिताश्री अभी जिंदा है, और पिताश्री का थप्पड़ जब तक जिंदा रहता है ना तब तक पूरे दुनिया का लोग जो है ना आपको थप्पड़ नहीं मार सकता है। ठीक है, और एक बार अगर पिताश्री का हाथ छूट गया, आपके फादर का हाथ छूट गया, आपका थप्पड़ उनका जो है ना छूट गया, मतलब समझ रहे हैं कि अगर वो नहीं रहेंगे ना तो उसके बाद सारी दुनिया आपको थप्पड़ मारेगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको जो है ना मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है, और स्ट्रांग बनने का एक एक तरीका है कि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि शिक्षा के अलावा और कोई तरीका नहीं है स्ट्रांग बनने का। हाँ, दूसरा तरीका है जो गलत रास्ते पर आपको लेकर के जाती है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है आपके पास 282 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस cos2x है रूट के अंदर में। तो देखिए, तो 1 प्लस cos2x का क्या फॉर्मूला होता है, 282 नंबर में यहाँ इंटीग्रेशन है 1 प्लस cos2x, सीधा इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, कितना होता है 2 cos² x dx बाहर में। ओके, यहाँ √2 हम बाहर कर देंगे, स्क्वायर से रूट बचेगा तो यहाँ cos x बचेगा, इधर dx हो जाएगा। क्लियर है, और cos का इंटीग्रेशन होता है कितना sin x, तो ये हो गया √x इंटू कितना sin x, अब प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म के, कौन सा √2 sin x इधर cos x। क्लियर है? देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम बीवीआई है, पूछता ही पूछता है, 1 प्लस पूछेगा और 1 माइनस भी पूछ देता है। 1 माइनस अगर इसी में रहता तो हम यहाँ 2 sin² x लिखते। ठीक है ना, चलो हम चलते हैं आपके पास 283 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 283 नंबर में E1 के जगह पर कितना है, 1 प्लस sin2x है, E1 के जगह पर क्या हम sin² x अब प्लस cos² x लिख सकते हैं। sin2x का क्या फॉर्मूला होता है, देखो 2 sin x इंटू cos x होता है, और ये रहा dx, यहाँ a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा बोलो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए मतलब कितना साइन एक्स, बी मतलब कितना इधर से कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इधर रहा dx। तो ये कितना, देखो इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स बच जाएगा इधर, अरे बचेगा है ना। और साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स अब प्लस कितना के। आप एक काम कीजिए, साइन एक्स को पहले लिख लीजिए और माइनस कॉस एक्स को बाद में और प्लस के। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, कौन बी नंबर, सॉरी बी नहीं ये सी नंबर होगा, है ना। बी यहाँ लिखे, डी यहाँ लिखे, समझ में आ रहा है। कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आ जाइए 284 नंबर क्वेश्चन है, 284 नंबर, dx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x है। तो आप देखिए 284 नंबर में dx अपॉन ये 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। देखो 1/2 को बाहर कर दो, आई साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये किस में बदलेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स में, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस पहले लिख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए कॉट एक्स और प्लस को भी कांस्टेंट के, तो 1/2 कॉट एक्स माइनस वाला, तो ये सी नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 285 नंबर क्वेश्चन है, sin 2x अपॉन sin x का इंटीग्रेशन करना है, ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है आपका sin 2x, हमने क्वेश्चन लिखा, तो sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x into कितना cos x, नीचे में कितना है इधर sin x और dx। बहुत बच्चा बोलेगा अरे सर कहाँ से लगा दिए, तो हम लगा नहीं दिए, हम पहले से बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस पढ़ना है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा फॉर्मूला यहाँ छपा हुआ आना चाहिए, ठीक है, तब बनेगा क्वेश्चन। देखो ई साइन से साइन कट गया, 2 बाहर, और यहाँ क्या बचा इधर cos x dx। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, तो 2 sin x हो गया, कौन सा ऑप्शन, एक ही नंबर है, ठीक है। आ जाओ 286, sec x है, इनटू में sec x अब प्लस tan x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ sec स्क्वायर x, अब प्लस इससे करोगे sec को तो sec x इंटू tan x, है ना। अब देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, और sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो tan x अब प्लस sec x, कौन सा सी नंबर, देखो कितना इजी है। आ जाओ 287 नंबर में, तो यहाँ देखिए 287 क्या है 2x प्लस 3 का पावर 5। तो इसको कैसे करते हैं, जितना भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो पावर कितना है 5 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जो नया पावर होता है उससे डिवाइड करते हैं, साथ में x के साथ जो भी रहता है मल्टीप्लीकेशन x का कोफिशिएंट उससे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का पावर 6, अब बाई कितना इधर 12। देखो कौन सा नीचे में 12 वाला कौन सा है सी नंबर, मारो ठीक किसी पर। ठीक उसी प्रकार से ये 288 नंबर है, ये भी हो जाएगा, क्या बताए 288 में पूरे बोलो पावर कौन सा, एक जोड़ेंगे 8 वाला होना चाहिए, तो 8 वाला ये और ये दोनों है, तो यहां देखो 288 है ना, कितना है इधर से 3 माइनस 5x, इसका पावर कितना है जी, कितना है 7 है, तो एक जोड़ दो तो कितना होगा 8 होगा, यहाँ हम 8 कर दिए, नीचे में कितना जो नया पावर है उससे डिवाइड देंगे, और साथ में क्या चीज से डिवाइड देते हैं x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट कितना है -5 है, तो यहाँ -5 कर दिए, तो 3 माइनस 5x का पावर 8, यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा -40, तो -40 वाला कौन सा ये वाला, ओके। अब यहाँ देखिए कितना है 289 में ax प्लस b, रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब पावर कितना होता है हाफ, यहाँ 289 में देखो ax प्लस b का पावर हाफ है, तो इसका मतलब हाफ में एक जोड़ दो और जो नया पावर है उससे डिवाइड कर दो, और साथ में क्या चीज से डिवाइड करते हैं जो x का कोफिशिएंट रहता है, x का कोफिशिएंट कितना a है, तो a से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ कितना ax प्लस b
1/2 प्लस 1 ये कितना 3/2 और a इंटू यहाँ भी कितना हो जाएगा 3/2 बट्टा पलट दो तो ये 2 बट्टा कितना इधर ax प्लस b का पावर 3/2 और यहाँ बट्टा पलट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3 इधर a है ना तो 2/3 ax प्लस b का पावर 3/2 क्लियर है। साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा एग्जाम में दे देगा तो उसको लिख लीजिएगा ठीक है ना आप लोग। उसको चलो बस 290 नंबर क्वेश्चन है, आवाज आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। देखिए 290 नंबर क्वेश्चन है e टू दी पावर यहाँ पर कितना है 5 माइनस 3x तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है तो e टू दी पावर x मतलब जो होगा वही होगा सेम चीज। तो सब तीनों तो ठीक है, d तो नॉन ऑफ दी है उसको नहीं मारेंगे उसको रखिए, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड लगता है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -3 मतलब यहाँ इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर 5 माइनस 3x हो जाएगा और बट्टा में कौन सा x का जो कोफिशिएंट है -3 तो उससे हो जाएगा तो -3 वाला तो यही है और e का पावर 5 माइनस 3x ठीक है तो c नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।